हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला। आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो नाउ पास्ट हमें पता है कि जब हम पुरानी कोई बात कर रहे हैं तो था लगेगा, जब हम कोई प्रेजेंट की बात करते हैं तो है लगता है, और अगर कोई पुरानी बात है तो था लगेगा। सो जो था जो हिंदी का है और जो वॉज है हिंदी का वो मतलब एक दूसरे के बराबरी के हैं, सो दे आर कमेंजरेट टू ईच अदर। ओके, नाउ अब यहाँ कंटिन्यूअस में हमने क्या करा कि कोई चीज़ जब हो रही होती है, राइट, तो अब हमने कंटिन्यूअस में हो मतलब कोई भी गतिविधि है वो हो रही थी या हो कोई भी एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है। जैसे was playing, okay, so she was playing in the garden, okay, so we say was playing। अगर हमने इसको कहना होता कि वो गार्डन में खेल रही है, so she is playing। अगर हम अब पुरानी बात बता रहे हैं, ठीक है, so was dancing, she was coming to my house and I am going to Delhi tomorrow, I was going to Delhi, I was going to Delhi by train, राइट। तो हम पुरानी बात बता रहे हैं, तो पुरानी कोई बात बता रहे हैं जो अब हम बता रहे हैं, उसका मतलब होता है पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो अब हम कोई पुरानी बात बता रहे हैं तो वो हो सकती है जैसे थोड़े 1 घंटे पहले की, लेकिन है तो 1 घंटे पहले की, राइट, या 1 दिन पहले की, राइट, या हमारी बहुत 10 साल पुरानी कोई बात हो सकती है, राइट। तो विच कैन बी ए रीसेंट पास्ट या बहुत डिस्टेंट पास्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सो वी हैव जैसे मैंने आपको बोला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक पास्ट कंटिन्यूअस को हम थोड़ा सा अपने माइंड में बिठा लेते हैं, दैट हाउ आर दे डिफरेंट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने, जैसे मैं आपको कोई भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दे रही हूँ, ठीक है, आई डू, ठीक है। अगर हमने आई डू को प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी आई am doing, so I am doing my homework, right। और अगर हमने उसको पास्ट में बताना है, कोई आप पुरानी बात बता रहे हैं, I was in the kitchen when my father came, I was in the kitchen when my father came, right। And any other thing like he है आपके पास and make है, so this is the subject and this is the verb। so इसको अगर हमने present continuous में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, he is making chapatis, right। और अगर हमने उसी को past continuous में लिखना है, so he was making chapatis, right। okay, so now अब हम देखते हैं कि इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। for example, I was going to the market with my mother, okay, so I was going कि मैं अपनी मदर के साथ जा रही थी, I was going to the market with my mother। so this is a statement, इसमें कोई टाइम पीरियड का या एक एक्शन कोई हो रहा है कि मैं अपनी मदर के साथ जा रही थी। ओके, अब हमने इसमें जो है एक और बात हो रही थी, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट विद माई मदर, या आई वॉज गोइंग टू द मार्केट when a dog bit me। बिट मतलब बिट क्यों हमने लगाया कि कुत्ते ने मुझे काटा, तो कुत्ता क्या करता है, बाइट करता है, तो हमारा बेस वर्ड है बाइट, और जब हम उसको सेकेंड फॉर्म में लेते हैं सो ही बिट मी, ओके। सो पास्ट मतलब पास्ट क्या हो गया, बाइट का बिट, ओके, बिटन विल बी योर पास्ट पार्टिसिपल, सो व्हेन अ डॉग बिट मी, ठीक है। तो अब हमने ये देखो, ये जो वर्ड है यहाँ पे जो है, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस कब यूज़ करेंगे, जब कोई दो चीज़ें जो हैं एक साथ हो रही हैं, ठीक है ना। जैसे अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं टू एक्सप्लेन दिस। जैसे हमने बोला आई वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है,
सो ये आप वॉज और वॉचिंग. सो अब ये एक और बात याद रखनी है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा आपका. सो हाउ व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, वॉज प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जब भी आपके पास ये होगा विच मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. आई वॉज वॉचिंग टीवी. ओके. सो आई वॉज वॉचिंग टीवी. ओके, इफ समबडी asks you, आपसे कोई पूछता है what were you doing last night, I was watching TV. ओके, तो इसमें आपने सीधे जवाब दे दिया, I was watching TV. ठीक है. Now I watched TV. I watched TV at night. अब बात एक ही है, I was watching TV at night या I watched TV at night. ठीक है. लेकिन अगर आप I watching TV at night बोलेंगे, that would be wrong. I watching TV at night. तो अगर आपने इन फॉर्म लगाया है तो उसके साथ वॉज आएगा. आई वॉज वॉचिंग टीवी एट नाइट. ठीक है. अगर आपने सीधे बोल दिया है, सो इफ़ यू हैव जस्ट अटर्ड, आपके मुंह से आई वॉच निकल गया, तो फिर देन कंटिन्यू द सेंटेंस इन द राइट फॉर्मेशन, आई वॉच टीवी एट नाइट. ठीक है. ओके. सो नाउ इफ आई से दैट आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन my father, I was watching TV when she called me up. My friend called me up or whoever called me up. ठीक है. सो दो बातें जो है साइमल्टेनियसली हो रही हैं. तो अब ये जो मैं कहना चाहती हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस में दो चीज़ें जो है एक साथ हो रही हैं, तो हम उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं. अगर आपने सीधे ही बताना है कि आई वॉच टीवी लास्ट नाइट, तो वॉच टी बोल दीजिए, वॉचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये कोशिश कीजिए कि अगर आपको सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस में मतलब एक ही होता है कई बार, लेकिन अगर आपने सिंपल एक बात बोलनी है तो आप सीधे ईडी फॉर्म लगा के या जो भी सेकेंड फॉर्म वर्ब होगा वो लगा के सिंपल पास्ट में बोलिए. लेकिन अगर दो बातें आप बोलना चाहते हैं, देन ट्राई एंड यूज़ पास्ट कंटिन्यूस. आई वॉज वॉचिंग टीवी. और जब अब इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, टू एक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे. वन इज़ आई वॉज वॉचिंग टीवी, सो दिस इज़ द एक्शन इन प्रोग्रेस. मतलब ये एक्शन चल रहा है, एक्शन इन प्रोग्रेस. ओके. और ये जो दूसरा है, दिस इज़ द शॉर्ट एक्शन, व्हेन शी कॉल्ड मी अप, मतलब जब उसने मुझे फ़ोन किया. राइट. सो दिस इज़ द शॉर्ट एक्शन and this is complete, short complete action. So this is the difference. तो हमारे पास दोनों verbs हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि why can't we use ing over here when she calling me up. No, because this has been done. और ये वो continue, जब उसने फ़ोन किया, short action, I was watch. So this is the longer action which was still in progress, not now, which was still in progress, and then we have that short action कि उसने ऐसा कुछ हुआ. राइट. ओके. सो नाउ विच मीन्स कि हम जॉइन जैसे हैं दो सेंटेंसेस को कैसे करेंगे. सो यू कैन यूज व्हेन और यू कैन यूज while. So there is another word, while. So now this when and while, for those who have done your grammar in school, so when and while जो है हमारे kind of conjunctions है. Okay. So for example, there is another example. My father was reading the newspaper when the doorbell rang. So my father was reading the newspaper when the doorbell rang. So doorbell is the small action and the continuous action is my father was reading the newspaper. ठीक है. So when I saw them, they were playing in the garden. They were playing. So which is the longer action and continuous action? They were playing, okay, in the garden. And which is the short complete action? I saw them, कि मैंने उनको देखा. So this can also be written as they were playing in the garden when I saw them. So both of these formations are correct. पर ये हमने आप किस बात पे स्ट्रेस करना चाहते हैं तो वो उस पर डिपेंड करेगा. अगर आप इस पे स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि वो खेल रहे थे जब मैं गया, तो then that is all right. So then you will write this in front, that they were playing in the garden when I saw them. Okay. So now while. Okay. So when we have understood, अब हम करते हैं while. So while में क्या होगा? There are two things which are happening simultaneously. So इसमें भी simultaneously होता है, लेकिन जैसे she was dancing while I was studying, कि वो डांस कर रही थी और मैं पढ़ रही थी. या the child
वॉकड आउट ऑफ द हाउस, कि बच्चा जो है, द चाइल्ड वॉकड, घर से बाहर निकल गया, आउट ऑफ द हाउस, while his mother was cooking, while his mother was in the kitchen, maybe was in the kitchen. ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों लग सकते हैं. वाई when his mother was in the kitchen, that is also all right, उसकी मदर किचन में थी और बच्चा बाहर निकल गया. और while, okay, or you can say I was playing while she was reading. So in both circumstances while हमारा चल सकता है. And another place where we can use, where you have to use your continuous past, जैसे हम कोई डिस्क्राइब कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक मैरिज पार्टी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं. देयर वर अ नंबर ऑफ गेस्ट्स इन द पार्टी, so some of them were eating dinner, some of them were talking, chatting, and some were dancing. ठीक है, तो इसमें फिर then there is a continuity when you're describing something. Okay, and so now another thing that I want to clear is, जैसे हमने पहले हमने हिंदी में ट्रांसलेशन किया थे all the forms of present tense, तो यहाँ पर भी हम एक कर लेते हैं छोटा सा simple past. तो simple past is उसने खाया, one word, खाया, रोया, देखा, I saw. okay, so देखा. ठीक है, और अगर हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे तो ये हो जाएगा कि वह देख रहा था, कर रहा था, देख रहा था, सो रहा था. और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसमें था कर रहा है. सो था यहाँ पे कर रहा था. और यहाँ पे परफेक्ट, जो पास्ट परफेक्ट होगा वो क्या होगा, कर चुका था. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, करता आ रहा था. तो ये जो लास्ट में मैं आपको ये बता रही हूँ, यही इसका जिस्ट है जो हमने किया है, करता आ रहा था. यही आपके टेंसेस हैं. ये आप एक बार आपने इसको जो है समझ लिया, सो देन देयर इज लिटिल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, देन योर प्रैक्टिस विल कम हैंडी. ओके, सो खाया, रोया, देखा. अब ये वहाँ पर था वो देखता था, खाता है. फॉर द प्रेजेंट इट वॉज खाता है. ही ईट्स मैंगोज. ओके, खाता है तो ही ईट्स. खाया, ही एट मैंगो, तो उसने मैंगो खाया. ठीक है, यहाँ पे खाता है, कर रहा है. सो दिस वॉज योर प्रेजेंट, कर रहा है. ओके, कर चुका है एंड करता आ रहा है, जो अभी भी हो रहा है, करता आ रहा है. सो दिस इज योर पास्ट टेंस एंड दिस इज योर प्रेजेंट टेंस. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल रिमेंबर. सो इसको आप एक बार थोड़ा जस्ट मास्टर दीज थिंग्स दैट कि ये क्या है. बस ये छोटी सी बात है जो हमें याद रखनी है. Okay, so this is what we have for past continuous tense, and the next time we'll be there with your past perfect. Till then, please practice and subscribe to the channel because your continuity should not be lost. तो क्योंकि हम एक step by step process से चल रहे हैं, so if you get notifications regularly, so it is easier for you to catch up with them, right? So please like, share and comment and take care of yourself.